इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग में आप सभी का स्वागत है और हम बढ़ चुके हैं अब 14वें मैच की तरफ, जहां पे दिल्ली जो 2 मैच जीत के आ रही है और हमारे सामने है गुजरात टाइटंस जो 2 हार के आ रही है। बाकी ये मैच जो है वो दिल्ली में खेला जाएगा, दिल्ली के होम ग्राउंड के, जहां पे पिछला मैच वो जीते थे, जो है अरुण जेटली स्टेडियम। और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट कैसी हो सकती है। बिल्कुल हाँ, ये अरुण जेटली का स्टेडियम जैसा हम लोग डिस्कस कर भी रहे थे भाई, भी छोटा ग्राउंड है और रन्स बनते हैं यहाँ पे। बट अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो जैसी पिच रहती है थोड़ी स्लो काइंड रहती है। जो पिछला मैच देखा भी हमने, वहां पे 200 नहीं बने थे और इस मैच में भी उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूं कि 200 बनेगा अनटिल एंड अनलेस एक नया ट्रैक यूज होता है जहां पे ग्रीन टॉप दे दी जाए, फ्लैट ट्रैक रही जाए। नहीं तो यहाँ पे एवरेज स्कोर 177 का रहता है और चेज इजी रहता है। यहाँ पे खेले गए 98 मैचेस में 51 मैचेस चेजिंग टीम ने जीते हैं, तो चेज बायस रहता है ये ग्राउंड। और हाईएस्ट स्कोर जैसे मैंने कहा, अगर फ्लैट ट्रैक रहती है और छोटा ग्राउंड क्योंकि है, तो यहाँ पे 278 हाईएस्ट स्कोर रह चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर फ्लैट ट्रैक दी तो रन बनने वाले हैं दोनों की टीमों में। अगर फ्लैट ट्रैक में तो दिल्ली के लिए बहुत अच्छा फायदा है क्योंकि उनके पास जिस तरह के बैट्समैन है प्लस बॉलिंग भी। और वही अगर बात की जाए बॉलिंग की क्या रहती है, तो पेसर्स को यहाँ पे ज्यादा विकेट मिलते हैं इंस्टेड ऑफ स्पिनर्स, क्योंकि छोटा ग्राउंड है और स्पिनर्स को यहाँ पे बैट्समैन डोमिनेट करते हैं। पेसर्स को मदद मिलती है कि जो कटर्स डालते हैं उनको काफी अच्छी मदद मिलती है। तो देखना रहेगा बॉलर्स कैसे इन कंडीशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है कि लेट्स सी मतलब किस तरीके से या तो स्लो पेस मैच जाता है या फिर हाईएस्ट चेजिंग वाला मैच जाता है। लेट्स सी, देखते हैं। बाकी सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्रोबेबल 12 की। आई थिंक अभी तक जो दिल्ली अच्छा करते हुए आ रही है कि वो डिपेंडेंट नहीं है एक भी प्लेयर पर। बिल्कुल आपके लगातार 2 मैचेस से केएल राहुल आउट हो रहे हैं जल्दी, निशंका कुछ नहीं कर पा रहे, इवन नीतीश राणा भी कुछ नहीं कर पा रहे, जो आई थिंक इस में काफी दिक्कत हो सकती है। जो टॉप ऑर्डर है आपका लगातार 2 मैच से कोलैप्स कर रहा है। आई थिंक थर्ड मैच में भी सेम ही रहने वाला है। फिर आपके अक्षर पटेल जो बॉलिंग से तो आपको बेनिफिट कर ही रहे हैं। आई थिंक कैप्टन वो आई थिंक 2 डाउन आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन है। उसके बाद स्टब्स काफी बढ़िया फॉर्म में वो भी है। डेविड मिलर आपके पास बहुत अच्छी एक मिडिल ऑर्डर को संभालने के लिए और एक्सप्लोसिव बैट्समैन। फिर विपराज निगम है आपके पास, काफी अच्छी पावर प्ले में आपको ओवर निकाल के दे सकते स्पिन के, तो वो एक काफी बढ़िया चीज है। लुंगी एंगड़ी अच्छा फॉर्म चल रहा है। कुलदीप यादव शानदार बॉलिंग कर ली लास्ट मैच में, हालांकि थोड़ा सा स्लेजिंग हुई थी उनके और रोहित शर्मा के बीच में, बट आई थिंक वो एक फन स्लेजिंग थी, मजा आया था। हमें भी इंटरव्यू में रोहित शर्मा ने बोला था। फिर नटराजन क्या बढ़िया कमबैक करके आए नटराजन। आई मीन पहले था सिर्फ यॉर्कर यॉर्कर यॉर्कर, अब वो स्लोअर भी डालना शुरू हुए हैं और उसके बाद वाइड यॉर्कर्स पे भी आ रहे हैं। तो एक अच्छा मूव है उनकी तरफ से। मुकेश कुमार पिछले मैच में काफी इंप्रेस किया था। आई मीन काफी काफी बढ़िया खेले थे। उसके बाद अब डिपेंड करता है कि कौन हो सकते हैं इम्पैक्ट प्लेयर। अभी तक 2 मैच से लगातार ऑरेंज कैप समीर रिजवी कमाल की बैटिंग कर रहा है। आई मीन तारीफ करनी बनती है। क्यों आई डोंट नो सीएसके ने को इतना जल्दी रिलीज किया। आज उनको लग रहा होगा 2 लगातार मैच से पोडियम फिनिश कर रहे हैं ये। आई मीन मैन ऑफ द मैच मिल रहा है इनको और दिल्ली के बैकबोन की तरह काम कर रहे हैं बैटिंग के अंदर जब भी बैटिंग कोलैप्स करती है। तो आई थिंक ये स्ट्रॉन्गेस्ट 12 हो सकती है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपके स्ट्रॉन्गेस्ट। मैं एक ही चीज चाहूंगा, आपके पास प्रथम निशंका और केएल राहुल ओपन करने आ रहे हैं, तो दोनों ही एक तरह से सिमिलर काइंड ऑफ बैट्समैन है, अपना समय लेते हैं स्टार्ट करने से पहले। तो मैं चाहता हूं कि पहली बात तो मैं नहीं चाहूंगा कि अपना विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करें, बट अगर यही टाइम है आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करने का, आप 2 मैच जीत के आ रहे हैं, आप अपने होम ग्राउंड में ही खेलने वाले हैं और अगेंस्ट गुजरात टाइटंस जो इस साल उतना कुछ खास अब तक की नहीं है। ऑन पेपर भी अगर हम टॉप 3 को छोड़ दें तो उतना कुछ मिडिल ऑर्डर में रहा नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि, और मैं चाहता हूं कि निशंका की जगह पृथ्वी शॉ को मौका दिया जाए एज एन ओपनर, जो एक एग्रेसिव स्टार्ट दे सके और केएल राहुल अपना समय ले सकें। और उनकी जगह पे गेंदबाजी पे मुकेश कुमार, नो डाउट मुकेश कुमार ने अच्छी बॉलिंग की, बट विकेट लेस रहे हैं वो भी, पूरा कोटा उनसे भी निकला जाए। उनकी जगह एक फॉर्न पेसर जो काइल जेमिसन हो गए या दुष्मंता चवेरा, उनको लेके आया जा सकता है। एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकती है दिल्ली कैपिटल्स इस पिच पे। उनके पास क्योंकि फेयर इनफ मौका रहेगा, नहीं तो आगे जाके काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, मैचेस रहेंगे। तो आई थिंक ये चेंज रहने चाहिए। बाकी अगर गुजरात की बात की जाए तो लास्ट टाइम गिल नहीं खेले थे, कप्तानी राशिद खान ने की थी, बट इस मैच के लिए गिल फिट है और वो खेलेंगे। तो गिल ओपन करेंगे साई सुदर्शन के साथ। नंबर 3 पे जॉस बटलर, नंबर 4 पे ग्लेन फिलिप्स, नंबर 5 पे सुंदर आ रहे हैं। बट मैं चाहता हूं कि फॉर द बैलेंस और कुछ ट्राई करना पड़ेगा गुजरात, क्योंकि आप 2 मैच हार के आ रहे हो तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। कुमार कुशाग ने अच्छी बैटिंग की थी, मैं चाहता हूं वो इस टीम में रहें। सुंदर को आप बाहर कीजिए,
और फिर सुंदर को अगर आप बाहर करें तो आपके स्पिन ऑप्शन साई किशोर, उनको आपको बाहर बैठाना पड़ रहा है क्योंकि आप सुंदर को खिला रहे हैं, राशिद खान हो रहा है, साई किशोर, तो आप 3 स्पिनर नहीं खिला पा रहे हैं। तो आई थिंक अगर ऐसा करेंगे तो सुंदर बाहर बैठेंगे, पर्टिकुलर प्रॉपर बैट्समैन आएगा, फिर साई किशोर को आप खिला सकते हैं अशोक शर्मा की जगह। अशोक शर्मा ने ज्यादा कुछ खराब बॉलिंग की नहीं है, बट विकेट है उनको भी नहीं मिली है। बॉलिंग में पूरा पूरा दबाव सिराज रबाडा के ऊपर आ रहा है क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा भले विकेट टेकर हैं बट रन्स काफी दे रहे हैं। तो आई थिंक गुजरात को चेंजेस करना पड़ेगा। तो उसके बाद राहुल टेवटिया है, फिर शाहरुख खान, गेंदबाजी की बात की है, राशिद खान है, किशोर रबाडा है, सिराज है, कृष्णा है, और जैसा मैंने कहा अशोक शर्मा की जगह साई किशोर मैं चाहता हूँ इस टीम में देखना। बिल्कुल बिल्कुल। या कुलदीप एक चेंज और किया जा सकता है कि मतलब लेट्स सी क्या मतलब ग्लेन फिलिप्स की जगह टॉम बेंटन को खिलाया जा सकता है, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स का अभी तक 2 मैचेस से फॉर्म नहीं आया है। उसके बाद एक चेंज शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर चाहे तो टीम कर सकती है, वॉशिंगटन सुंदर की जगह अगर आपको ऑलराउंडर ही खिलाना है तो क्या पता आप लोअर मिडिल ऑर्डर में जेसन होल्डर को भी खिला सकते हो। हाँ बिल्कुल, फिर आपको ग्लेन फिलिप्स को हटा के फिर आपको होल्डर रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक कॉम्बिनेशन अगर आपको अब इनके ऊपर ये डिपेंड करना पड़ेगा ना, को चाहिए क्या कि अगर आपको बैटिंग स्ट्रांग करनी है अपनी बॉलिंग स्ट्रांग करनी है, मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग करना है, ये आई थिंक देखना पड़ेगा। क्योंकि आप मानो चाहे मत मानो साई किशोर का फॉर्म अभी स्टिल अच्छा है, बट बटलर धीरे खेल रहे हैं, तो वो एक थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट, और मिडिल ऑर्डर तो कोलैप्स ही कर जा रहा है। बिल्कुल, मिडिल ऑर्डर में लास्ट मैच में भी खान, तेवतिया ठीक है, अच्छा उन्होंने किया होगा पास में, बट अभी वो पिछले 2 साल से उनका फॉर्म नहीं है राहुल तेवतिया को, तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा एज अ गुजरात टाइटन। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि राहुल तेवतिया को हटा के आप कुमार कुशाग्र को ला सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल लोअर मिडिल ऑर्डर के लिए, मतलब अगर आपको हिट थोड़ा करना है, क्योंकि तेवतिया से बॉलिंग तो करा नहीं रहे हैं, तो उनकी ऑलराउंडिंग स्किल्स तो ऐसा कोई आपकी काम नहीं आ रही है। तो आई थिंक वो एक मे भी चेंज हो सकता है, क्योंकि थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। आप सेम टीम के साथ जा रहे हैं और 2 लगातार मैचेस में हार रहे हैं, और आई थिंक आप लास्ट मैच शायद जीत सकते थे बट वहां भी आप हारे, तो वो एक थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट है। आई थिंक गुजरात, आई थिंक नायरा जी है वो, आई थिंक इस चीज को बिल्कुल सॉर्ट आउट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ऑन पेपर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली आगे है, बट अगर गुजरात की बॉलिंग की बात किया है तो गुजरात की बॉलिंग कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल से आगे है ऑन पेपर। अगर वो प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, अच्छे से बॉलिंग करते हैं, तो गुजरात इस मैच में आगे निकल सकती है। उन्हें कुछ अर्ली विकेट चाहिए होंगे क्योंकि अब तक केएल राहुल का बैट नहीं चला है, नीतीश राणा का बैट नहीं चला है। दोनों मैच में समीर रिजवी ने और अच्छी पारी खेल के टीम को जिताई है, स्टब्स ने साथ दिया है, मिलर ने साथ दिया है, बट वो एक जो कहते हैं ना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अब तक दिल्ली के बल्लेबाजों से मिला नहीं है, समीर रिजवी को छोड़ा जाए तो दिल्ली गुजरात के पास भी मौका है, भले ऑन पेपर दिल्ली कैपिटल फेवरेट्स है और होम ग्राउंड में भी खेल रही है, तो वो बात रहेगी, बट आई थिंक गुजरात अच्छी टक्कर दे सकती है इस मैच में। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक कमाल का मैच होगा, लेट्स सी, क्योंकि गुजरात अब चाहेगी वापसी करना और दिल्ली चाहेगी तीनों मैचेस पे पकड़ बना के टॉप पे जाने का। एकदम अमेजिंग मैच होने वाला है। पर अब सबसे अमेजिंग बात हम लोग कर लेते हैं, कुलदीप आपके कौन होंगे टॉप पिक्स इस मैच के? देखिए इस मैच की प्रेडिक्शंस मैं बोलना चाहूंगा कि पहले दिल्ली के लिए आई थिंक केएल राहुल का बैट इस मैच में चलने वाला है और वो एक अच्छी पारी खेलेंगे, 30+ वो बनाने वाले हैं, प्लस नीतीश राणा का भी बैट चलेगा इस मैच में। समीर रिजवी का मैं प्रेडिक्ट नहीं करना चाहूंगा, देखते हैं इम्पैक्ट प्लेयर में आएंगे, कब आते हैं वो डिपेंड करेगा। बाकी ये दोनों का बैट चलने वाला है। और बॉलिंग की बात की जाए तो कुलदीप यादव का इस बार अच्छा परफॉर्मेंस आने वाला है। बाकी गुजरात के लिए मैं बोलूं तो अगर गिल खेलते हैं, फिट रहते हैं जैसा कि खबर है, तो गिल की 50 आएगी और जॉस बटलर भी अच्छे रन बनाएंगे। वहीं गेंदबाजी में आई फील सिराज को विकेटें मिलेंगी इस मैच में। आई थिंक काफी बढ़िया प्रिडिक्शंस है। बाकी ये सारी प्रिडिक्शन जो आपको है वो हमारे इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगी जब मैच शुरू होना होगा उससे पहले, और यूट्यूब पे भी हम लोग 11 डाल रहे हैं लगातार अपने शॉर्ट्स को लेके। काफी बढ़िया आपका सपोर्ट और व्यूज आ रहे हैं, तो थैंक यू। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर मेरी प्रिडिक्शन की मैं बात करूं तो आई थिंक जीटी की तरफ से बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि शुभमन गिल अच्छा करे एज अ कैप्टन, वो बढ़िया करके, अगर वो अच्छा करेंगे तो साई किशोर उनका साथ देंगे और टीम एक अच्छा स्कोर कर सकती है। और रही बात अगर दिल्ली कैपिटल्स की, तो मैं बापू के साथ जाऊंगा। अक्षर पटेल मेरे फेवरेट ऑलराउंडर्स में से एक, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा करेंगे। बाकी गाइस आप लोग बने रहेगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रीव्यू के लिए। बाकी लिंक आपको नीचे दिया गया होगा, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, सब में फॉलो कर लीजिए, और बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच गाइस।